नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके इस चैप्टर के दूसरे एक्सरसाइज पे। और ये वो एक्सरसाइज है जो लगातार 15 साल से कुछ ना कुछ इस टॉपिक से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके एग्जाम में आ रहा है। पिछले 15 साल का पेपर मेरे पास है। आप कोई भी पेपर उठा लो, कुछ ना कुछ इस एक्सरसाइज का एग्जाम में आता है। और इस पूरे एक्सरसाइज को कराने के लिए मैं केवल आपको 2 रूल बताऊंगा। जी हाँ बच्चों, केवल 2 रूल। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कहीं का भी क्वेश्चन पेपर ले आना, पिछले 20 साल का पेपर ले आओ, कोई भी मार्केट से रिफ्रेशर ले आओ, ये एक्सरसाइज की बात कर लो, 15 साल का पेपर की बात कर लो, सैंपल क्वेश्चन पेपर की बात कर लो, केवल 2 रूल आपको बताऊंगा और पूरा एक्सरसाइज आप कर सकते हो। कहीं का भी क्वेश्चन ले आना, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि 2 रूल के बेस पे आप उस क्वेश्चन को निपटा सकते हो। तो जानना चाहते हो ना वो 2 रूल, वही इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा। आपको पता है स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट रूल्स की बात करता हूं मैं। साथ में अपने बच्चे की आंसर शीट लेके आओ। ये वो बच्चे हैं मेरे जिन्होंने 100 में से 100 मार्क्स मैथ्स में अचीव किए। तो रूल्स हम उस प्रकार से सीखेंगे कि हमारे मार्क्स भी तो नहीं कटने चाहिए ना, इस बात का भी तो ध्यान रखेंगे। तो रूल्स को कुछ इस प्रकार से सिखाया जाएगा कि आप पेपर में कैसे उसे रिप्रेजेंट करोगे। तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट पहले रूल्स जान लेते हैं, वो 2 रूल कौन से। उसके बाद देखना एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे, ये इस चीज की गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल से। हाँ जी बच्चों, तो अब आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के रूल्स को जानने के लिए। तो पहला रूल लिखिए बच्चों, रूल नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। इस रूल का नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। तो सर क्या आप थ्योरम कराने वाले हो? नहीं, थ्योरम एक अलग टॉपिक है जो हम किसी और वीडियो में करेंगे, उसमें केवल थ्योरम की बात करेंगे। आज हम उस बीपीटी थ्योरम को अप्लाई करना सीखेंगे कि बीपीटी थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, ये इस एक्सरसाइज में। थ्योरम अलग टॉपिक है, वो हम थ्योरम की बात किसी और वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल है बीपीटी। अब ये क्या है बीपीटी, तो ये समझाता हूं मैं। देखिए बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी और उसमें एक लाइन पैरेलल है साइड, कोई एक साइड जैसे बीसी, बीसी के पैरेलल में एक छोटी सी लाइन है, मान लीजिए इसका नाम मैं लिखता हूं पी क्यू। ये बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन है, तो आपको बीपीटी थ्योरम लगानी है। और ये बीपीटी थ्योरम कैसे लगाएंगे, उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम। ट्रायंगल का क्या नाम है? तो सर ट्रायंगल का नाम है एबीसी। ट्रायंगल का नाम है एबीसी। सबसे पहले आप लिखोगे ट्रायंगल का नाम। ट्रायंगल का नाम है एबीसी। उसके बाद उस क्वेश्चन में एक चीज गिवन होना चाहिए। क्या गिवन होना चाहिए? कि जो छोटी लाइन है, ये जो छोटी सी लाइन है जिसका नाम PQ है, ये जो छोटी सी लाइन है ये पैरेलल होना चाहिए BC के। ये जो छोटी सी लाइन है ये अपने सामने वाली लाइन के पैरेलल होना चाहिए, यानी PQ पैरेलल होना चाहिए BC के। पैरेलल होना चाहिए BC के, ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, तभी बीपीटी थ्योरम लगता है। बीपीटी थ्योरम तभी लगता है जब एक छोटी सी लाइन अपने सामने वाली लाइन के पैरेलल है। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, दे रखा होगा। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और 2 लाइन आपस में पैरेलल है, तो बीपीटी थ्योरम कहता है हाफ अपॉन हाफ, यानी हाफ पार्ट ऊपर वाला और हाफ पार्ट नीचे वाला। हाफ यानी एपी अपॉन में हाफ पीबी इक्वल होगा हाफ, हाफ मतलब कौन? ए क्यू अपॉन में हाफ, हाफ कौन? क्यूसी। इसी को बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, थेल्स थ्योरम लगाने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, आपको पहले ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा एबीसी। उसके बाद आपको ये चीज गिवन होना चाहिए कि जो छोटी वाली लाइन है ये अपने सामने वाली लाइन के पैरेलल है। छोटी वाली लाइन का नाम है PQ और सामने वाली लाइन का नाम है BC। ये दोनों आपस में पैरेलल होना चाहिए, एक ट्रायंगल होना चाहिए, आमने सामने पैरेलल होना चाहिए, तब आप बीपीटी थ्योरम लगा सकते हो। क्या? हाफ अपॉन में हाफ और हाफ अपॉन में हाफ। कम ऑन मेरे साथ बोलो, हाफ अपॉन में हाफ और हाफ अपॉन में हाफ, हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ, इसी को बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। 3 स्टेप याद रखो, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी। पहले ट्रायंगल का नाम,
फिर क्वेश्चन में गिवन होगा, पहले से दे रखा होगा, आप टेंशन मत लो, ये चीज गिवन होता है। तो ट्रायंगल, ये भी क्वेश्चन में दिया होता है ट्रायंगल का नाम। दूसरा गिवन, ये भी दिया होता है, बस हमें बीपीटी लगाना है। क्या बीपीटी? हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ। क्लियर हो गया। बीपीटी थ्योरम को ना एक और प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे? वो मैं आपको नीचे समझाता हूं। इसी चीज को बच्चों, बीपीटी थ्योरम को एक और तरीके से लिखा जाता है। ये भी रूल नंबर 1 का ही पार्ट है। एक और तरीका है लिखने का। क्या? कि आपके पास एक ट्रायंगल है, फिर से वही ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। लो जी, ट्रायंगल का नाम एबीसी है। उसके बाद गिवन क्या है? कि जो छोटी वाली लाइन है जिसका नाम पीक्यू है, ये पैरेलल है अपने सामने वाली लाइन के जिसका नाम बीसी है। ये सर तो आपने पहले भी बताया था, मैं वही तो कह रहा हूं, पहले भी बताया था। सेम चीज, ट्रायंगल का नाम सेम है, गिवन भी सेम है। बीपीटी को एक और प्रकार से लगाते हैं। कैसे? अब ये कहता है हाफ अपॉन में फुल। हाफ, हाफ मतलब एपी, हाफ मतलब एपी, और अपॉन में फुल, फुल मतलब पूरा ए बी। यस, पूरा ए बी। और ऐसे ही हाफ, हाफ मतलब कौन? ए क्यू। हाफ मतलब ए क्यू और फुल मतलब कौन? ए सी। फुल मतलब कौन? ए सी। इसको भी बच्चों बीपीटी ही बोलते हैं, इसको भी बच्चों बीपीटी ही बोलते हैं। तो बीपीटी लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हाफ अपॉन हाफ, हाफ अपॉन हाफ। दूसरा तरीका हाफ अपॉन फुल, हाफ अपॉन फुल। सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा लगाना है? हाफ अपॉन हाफ भी हो सकता है, हाफ अपॉन फुल भी हो सकता है। ये मेरा काम है सर, आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा। मेरे पे छोड़ दो 2 मिनट, ये सब बात की बातें सोचना मेरा काम है। क्वेश्चन देखते ही आप बता दोगे कि कौन सा लगेगा, हाफ अपॉन हाफ लगेगा या हाफ अपॉन फुल लगेगा। बस आपको ये याद रखना है कि बीपीटी को दो प्रकार से लगाया जा सकता है। पहला है हाफ अपॉन हाफ लगा दो, हाफ अपॉन हाफ लगा दो, ये पहला है। दूसरा है हाफ अपॉन फुल और हाफ अपॉन फुल। तो बीपीटी को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक हाफ अपॉन हाफ वाला और एक हाफ अपॉन फुल वाला, लेकिन स्टेप सेम रहेगा। स्टेप देखो, स्टेप सेम है। क्या? ट्रायंगल गिवन बीपीटी, 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 ट्रायंगल गिवन बीपीटी। स्टेप चेंज नहीं होगा सर जी, स्टेप चेंज नहीं होगा। ट्रायंगल गिवन बीपीटी। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हाफ अपॉन हाफ लगेगा या फुल, हाफ अपॉन फुल लगेगा। बट रूल यही रहेगा, ट्रायंगल गिवन बीपीटी। ये हो गया पहला रूल। ठीक है। अब सर आपने तो 2 रूल की बात की थी, तो अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। 2 रूल नंबर, दूसरा रूल लिखिए, रूल नंबर 2, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये बीपीटी का जस्ट उल्टा है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी और एक लाइन भी दे रखा है पी क्यू, लेकिन अब पैरेलल नहीं दे रखा। नहीं 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 नहीं, अब पैरेलल नहीं दे रखा। पहले पैरेलल गिवन था, पहले वाले में पैरेलल गिवन था, अब पैरेलल नहीं देगा। अगर पैरेलल नहीं दे रखा तो फिर आपको रूल नंबर 2 लगाना पड़ेगा। तो फिर यहां कुछ और दे रखा होगा। अगर पैरेलल नहीं गिवन है तो कुछ और दे रखा है। तो जी हां, कुछ और क्या है बताता हूं। देखिए, ये दूसरा रूल कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल होगा एबीसी। ठीक है, जैसे आप दिख रहा है एबीसी ट्रायंगल है। अब इसमें पैरेलल नहीं देगा, इसमें क्या देगा? हाफ अपॉन हाफ देगा। हाफ अपॉन हाफ ये गिवन होगा, यानी एपी ऊपर वाला हाफ और पीबी नीचे वाला हाफ इक्वल टू ऊपर वाला हाफ यानी कि ए क्यू ऊपर वाला हाफ और क्यूसी नीचे वाला हाफ। ये आपको पहले से ही गिवन होगा। ये क्या बात हुई सर? अभी तो आप कह रहे थे कि हाफ अपॉन हाफ प्रूफ करना है। सर वो बीपीटी था। बीपीटी ये कहता है कि अगर छोटी लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल हमें गिवन है तो आप बीपीटी लगाओ। अगर छोटी लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल है तो आप बीपीटी लगाओ। लेकिन अब पैरेलल नहीं दे रखा है तो जबरदस्ती थोड़ी, कोई रिश्तेदार थोड़ी है हमारा कि जबरदस्ती भाई पैरेलल ही होगा। नहीं, अब नहीं दे रखा पैरेलल, अब कुछ और दे रखा है। क्या दे रखा है? कि हाफ अपॉन में हाफ और हाफ अपॉन में हाफ ये आपस में इक्वल है। उसका गिवन अलग था, इसका गिवन अलग है। गिवन पे ध्यान दो। इसका गिवन था कि छोटी लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल होगा, गिवन पे ध्यान दो। इसका गिवन कुछ और है, इसका गिवन हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ है। गिवन में दोनों का फर्क है। अगर हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ आपको पहले से गिवन है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि जो छोटी लाइन है पी क्यू ये पैरेलल होगा अपने सामने वाली लाइन का जिसका नाम है बीसी। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सर बात तो एक ही हुई ना, एक ही चीज को दो प्रकार से बोल रहे हैं। भाई मैथ है, एक ही प्रकार को एक ही चीज को 3-4 प्रकार से बोल सकता हूं। पहले में क्या बोला गया कि अगर पैरेलल है,
अगर पैरेलल है तो हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ होगा। पहले भी बोला गया कि अगर पैरेलल है तो हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ होगा। दूसरे में बोला गया कि अगर हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ होगा तो पैरेलल होगा। उल्टा ही तो बोल रहा हूं। पहले में क्या बोला, दोबारा सुनो, पहले में क्या बोला, पैरेलल होगा तो हाफ अपॉन हाफ होगा। और दूसरे में क्या बोला कि अगर हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ है तो पैरेलल होगा। उल्टा ही तो बोल रहा हूं, इसलिए तो उसका नाम पड़ा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स, बीपीटी का उल्टा, बीपीटी का उल्टा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पहला रूल कब लगाएंगे, जब छोटी लाइन अकबर बड़ी लाइन के पैरेलल है तो बीपीटी लगाएंगे। और अगर हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ दे रखा है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि जो छोटी लाइन है वो अपने सामने वाली लाइन के पैरेलल होगा। ये दो रूल आप कर लो, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन ले आना सर, कहीं का भी क्वेश्चन ले आना, आपको मैं दिखा दूंगा। इन दो रूल के बेस पे मैं पूरा एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड कहीं भी का भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का, मैं चैलेंज दे रहा हूं, इन दो रूल के बेस पे कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन दो रूल को अप्लाई करेंगे इस एक्सरसाइज में। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। उन दो रूल के बेस पे सारे क्वेश्चन वन बाय वन देखना, दो रूल के बेस पे पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़िए आपके सामने क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि भाई इसके दो पार्ट है जिसमें डीई बीसी के पैरेलल है। आपको पहले ही पैरेलल गिवन है, पैरेलल पहले गिवन है, यानी पैरेलल अगर गिवन है ना तो हाफ अपॉन हाफ या हाफ अपॉन फुल लगा सकता हूं, रूल नंबर 1 लगा सकता हूं। अगर पैरेलल गिवन है, मुझे ऑलरेडी गिवन है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, और जब छोटी लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल होता है तो हम रूल नंबर 1 यानी बीपीटी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ कि दोनों पैरेलल है तो फाइंड करो ईसी। आपको ईसी फाइंड करना है, ये रहा ईसी, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है ईसी। इसको मान लो एक्स है ये, क्योंकि आप ध्यान से देखो आपको सारी वैल्यू गिवन है। आपके पास इसकी वैल्यू गिवन है जो कि 3 है, आपके पास इसकी भी वैल्यू गिवन है 1.5, आपके पास इसकी भी वैल्यू गिवन है जो कि 1 है। केवल ये वाली वैल्यू गायब है जिसको हमने x लेट कर लिया, यानी जो हमें फाइंड करना है ईसी, मुझे ईसी फाइंड करना है, मैंने ईसी को x लेट कर लिया कि ये चीज मुझे फाइंड करना है। अब मैं बीपीटी लगा सकता हूं, और जब भी बीपीटी लगाओगे ना वो 3 स्टेप आपको याद रखना, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी। पहले ट्रायंगल का नाम, फिर जो क्वेश्चन में गिवन है वो, उसके बाद बीपीटी लगाएंगे। कैसे लिखते हैं मेथड देखिए। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम। अगर मैं इस क्वेश्चन देखो पहले पार्ट को, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, यहां पे फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम देखिए, आप ट्रायंगल का नाम देख सकते हो एबीसी गिवन है, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम आता है, ऑलवेज पहले ट्रायंगल का नाम। ट्रायंगल का नाम आ गया ट्रायंगल, फिर गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। ट्रायंगल हो गया, गिवन हो गया। अब मैं लगा सकता हूं बीपीटी। बीपीटी क्या कहता था, हाफ यानी 1.5 अपॉन में हाफ यानी कि 3 इक्वल टू हाफ जो कि दे रखा है 1, और अपॉन में हाफ जो कि मुझे पता नहीं है तो मैंने उसको एक्स लेट कर लिया, यहां लिखेंगे बीपीटी। क्लियर हो गया, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ये 3 स्टेप याद कर लो। ट्रायंगल गिवन बीपीटी, पहले ट्रायंगल का नाम, फिर जो क्वेश्चन में गिवन है वो, और फिर बीपीटी। ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, बस ये 3 स्टेप आपको हमेशा याद रखना है। ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल लिख दिया, गिवन लिख दिया, अब बीपीटी लगा दिया, हाफ अपॉन हाफ, हाफ अपॉन हाफ। अब देखो आंसर आ जाएगा। आप सबको पता है पॉइंट हटा सकते हो आप, पॉइंट हटाओगे तो 0 लग जाएगा, शायद ये कट भी रहा है। 15 1 जा और 15 2 जा, कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की 1 से करोगे x आएगा, और 2 की 1 से करोगे तो 2 सेंटीमीटर। लो जी, पहले पार्ट का आपका आंसर आ भी चुका है। देखिए पहले पार्ट का आंसर कितना जल्दी आ गया, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर खत्म। और ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखो आप। अब आप फिर सेकंड पार्ट पे आओ, देखो सेकंड पार्ट यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट यहां सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, तो ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी और सी, ये ट्रायंगल का नाम है, ये एबीसी मुझे गिवन है, तो ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के बाद गिवन, गिवन क्या था, गिवन ये रहा, डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, ये ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ट्रायंगल हो गया, गिवन हो गया, अब लगाऊंगा बीपीटी यानी हाफ अपॉन हाफ। ये देखो ये चीज गायब है, इसमें ये वाली चीज गायब है, इसमें आपको ये वाली चीज गायब कर दिया, इसको एक्स लेट कर लो क्योंकि आपको नहीं पता, ये वैल्यू आपको गिवन है।
आपके पास ये वाली वैल्यू गैप है तो इसको आपने एक्सलेट कर लिया, ये आपको गिवन है 7.2, ये भी आपको गिवन है 1.8 और ये भी आपको गिवन है 5.4, यानी सब कुछ गिवन है, केवल ये वाली वैल्यू गैप है। सब कुछ दे दिया, चारों पार्ट में से केवल एक चीज गैप कर दिया, ये वाला, तो हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ, बीपीटी लगा सकता हूं, ट्रायंगल लिख दिया, गिवन लिख दिया, अब बीपीटी लगाऊंगा, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, तो हाफ, हाफ क्या है एक्स, अपॉन में हाफ, हाफ क्या है 7.2, इक्वल टू हाफ क्या है 1.8, ये रहा 1.8, और अपॉन में हाफ, हाफ क्या है 5.4। आई थिंक ये कैंसिल भी हो रहा है, यस ये कैंसिल हो रहा है, देखिए कैसे कैंसिल हो रहा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अगर पॉइंट के बाद डिजिट एक ही हो तो कैंसिल हो जाता है, पॉइंट के बाद सेम डिजिट होना चाहिए, मतलब यहाँ एक डिजिट है तो यहाँ भी एक ही डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 वन जा और 18 थ्री जा, 18 का 18, 18 दिया 54, तो 18 वन जा और 18 थ्री जा कैंसिल हो गया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो बच गया, 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे 3x आएगा, 7.2 की 1 से करोगे तो 7.2 ही रहेगा, x की जगह x होगा, 7.2 की जगह 7.2 रहेगा, 3 आ जाएगा आपका डिवाइड में, 3 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यस पूरा का पूरा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहां से बचा 1, 1 चला जाएगा इसके पास, ये 12 हो गया, 3 4 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2.4 सेंटीमीटर। लो जी आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है, लीजिए सेकंड पार्ट, और देखो मैंने रूल वही फॉलो करा है, रूल वही फॉलो करा है, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिखा, फिर मैंने क्या लिखा जो मैंने गिवन था, और फिर मैंने क्या लगाया बीपीटी। आप यहां देखो ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, यही समझा रहा हूं, 3 स्टेप याद रखो, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, इसके अकॉर्डिंग करना है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड पार्ट पे आ जाऊं, नोट कर लिया आपने, चलिए सेकंड पार्ट पे आता हूं, भाई साहब सारे पार्ट का दूंगा 2 रूल से, आप देखो सही, सेकंड पार्ट पर ये क्या लिखा हुआ है, E और F जो है पॉइंट है साइड PQ और PR पर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है PQR, तो पहले एक ट्रायंगल बना लो PQR, यहां एक ट्रायंगल बना दो PQR, लीजिए ये एक ट्रायंगल बना लिया PQR, और उसमें 2 पॉइंट है, एक तो है E और एक है F। E जो है वो PQ पर है, E जो है वो PQ पर है, यहां है, और F जो है वो PR पर है, F जो है वो PR पर है, बिल्कुल सही है, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको दिया हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट, आपको पूछा है कि पैरेलल होगा या नहीं होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि पैरेलल होगा या नहीं होगा, भाई पैरेलल तभी तो होगा ना जब बीपीटी लगेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो रूल नंबर 2 था, कह रहे पैरेलल है या नहीं, ये छोटी लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल है या नहीं है, तो पैरेलल होने का तरीका क्या है कि हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ इक्वल होना चाहिए, रूल नंबर 2, तभी तो पैरेलल होगा, जब हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ इक्वल हो जाए तो ये पैरेलल हो जाएगा। अब देखते हैं पैरेलल है या नहीं है, चेक कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए ये रखा है 3.9, 3.9, ये आपके पास 3.9 सेंटीमीटर, EQ आपके पास 3 है, ये आपके पास 3 है, PF आपके पास 3.6 है, PF आपके पास 3.6 है, और FR आपके पास 2.4 है, FR आपके पास 2.4 है, सारी वैल्यू लिख ली। अगर ये इधर वाला हाफ अपॉन हाफ और उधर वाला हाफ अपॉन हाफ इक्वल आ जाए तो यस पैरेलल हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि हाफ अपॉन हाफ इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल होंगे, दूसरा रूल लग जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, पहला पार्ट देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हाफ क्या है 3.9, नाम भी लिख देता हूं इसका, पीई अपॉन में EQ, पहले हाफ अपॉन हाफ सॉल्व करता हूं, पीई हाफ अपॉन में हाफ, तो हाफ क्या है 3.9 अपॉन में हाफ क्या है 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया पहला पार्ट। अब उधर वाला पार्ट सॉल्व करो, पीएफ हाफ अपॉन में हाफ, हाफ क्या है FR, FR एक तरफ हाफ दोनों इक्वल होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है 3.6 और इसकी वैल्यू क्या है 2.4। अब कैंसिल करके देख लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 12 के टेल में दोनों आते हैं, 12 3 जा 12 2 जा, 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5, देखो इक्वल नहीं आ रहा, जब आपने पहला हाफ अपॉन हाफ निकाला तो 1.3 आया, जब आपने दूसरा हाफ अपॉन हाफ निकाला तो 1.5 आया, ये दोनों इक्वल नहीं है। जो पीई अपॉन में EQ है वो नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, पीएफ और FR के इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं हो सकते, क्योंकि जब इक्वल होते तभी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग सकता था। कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद है ना कि हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ इक्वल होंगे तो पैरेलल होगा, जब इक्वल ही नहीं है तो पैरेलल कहां का, तो इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट यही करा देता हूं, सेकंड पार्ट
है ना। इसी को मिटा के सेकंड पार्ट वैल्यू चेंज कर लेता हूं बस। ये नोट कर लिया आपने, ये नोट डाउन हो गया, हटा दूं, क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। ये बस वैल्यू हटाना है मुझे, बस मैं वैल्यू हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, इस सब की नीड नहीं पड़ेगी, और ये वैल्यू भी चेंज कर देता हूं। लाइन मत मिट जाना भैया, ये हटा देता हूं बस, ठीक है। लो जी, ओहो जिसका डर था वही हुआ, जिसका था डर वही हुआ, लाइन चली गई। चलो कोई बात नहीं। अब सेकंड पार्ट देखिए, अब क्या है, पीई जो है वो 4 है, पीई 4 है, अब ये वाली वैल्यू 4 है, EQ 4.5 है, EQ 4.5 है, उसके बाद PF 8 है, PF 8 दे दिया, और RF यानी ये वाली वैल्यू 9 है। अब चेक करें, फिर से वही चीज है, हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ चेक कर लेंगे, इक्वल होगा तो पैरेलल होगा, वरना नहीं होगा। चेक कर लेते हैं पहले। तो सर पहली वैल्यू क्या है, 4, 4 अपॉन में 4.5, हाफ अपॉन हाफ, हाफ क्या है 4, इसका हाफ क्या है 4.5, पॉइंट हटा दोगे तो यहां जीरो लग जाएगा, 5 से दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 5 8 जा और 5 9 जा, तो पहला आ गया 8 अपॉन 9। अब इधर वाले का चेक करो, इधर क्या है 8 है, हाफ क्या है 8 है, उधर का हाफ 8 है, और अपॉन में हाफ, हाफ क्या है तो देखो 9 है, तो आप देख सकते हो दोनों इक्वल है, 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, दोनों साइड इक्वल आ गया, सेम आ गया, तो यस जी बल्ले बल्ले मजा आ गया, दोनों पार्ट इक्वल हो गए, दोनों पार्ट इक्वल हो गए। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि अगर हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ इक्वल हो तो जो छोटी वाली लाइन है, यानी छोटी वाली लाइन कौन, ईएफ, वो पैरेलल होता है अपने सामने वाली लाइन के, जिसका नाम क्या है क्यूआर, ये दोनों पैरेलल होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये दोनों पैरेलल होगा। अगर हाफ अपॉन हाफ, हाफ अपॉन हाफ इक्वल है, अगर हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ इक्वल है तो छोटी लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है आगे बढ़ जाए। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ये हटा दो, नोट करो जल्दी से। अब हाफ ऑन हाफ के लिए इसको हटा देता हूं, है ना, जब आप नोट करो, इन सबको नोट करो, मैं इन सबको हटा देता हूं। अब तीसरा पार्ट, इसी में तीसरा पार्ट आ जाएगा, इसी में तीसरा पार्ट पहले देख लो वैल्यू क्या दे रखा है, पहले चेक कर लो एक बार। PQ 1.8, PQ ओ हो 1.8 पूरी वैल्यू है, देखो PQ फुल दे दिया, हाफ अपॉन फुल, ओ हाफ अपॉन फुल आ गया भाई, भाई हाफ अपॉन फुल आ गया। जो सेकंड बताया था कि हाफ अपॉन हाफ भी लग सकता है और हाफ अपॉन फुल भी लग सकता है, तो इसमें फुल वाली वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। सर जी आपको कैसे पता लगा कि फुल लगेगा, क्योंकि फुल दे रखा है ना भाई, वैल्यू देखो PQ दे रखा है, PQ मतलब फुल, PQ मतलब फुल दे रखा है, तो मैं अब फुल वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। तो अल्टीमेटली मुझे इन सबको हटाना पड़ेगा, ठीक है, इन सबको हटा देता हूं, उसकी जरूरत पड़ सकती है उसे छोड़ दो। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, हाफ, हाफ क्या है पीई, हाफ क्या है पीई अपॉन में PQ फुल, ठीक है। तो सबकी वैल्यू लिख लो पहले, देखो पीई दे रखा है 1.8, है ना, पीई 1.8, ये रहा पीई 1.8 है, पीई 1.8 है, और PQ जो है 1.28 है, 1.28 है, ठीक है, सही लिखा है मैंने, 1 पॉइंट, सॉरी क्या लिखा है, सॉरी सॉरी बच्चों, ये वैल्यू लिख लो सही से, 0.18, 0.18 है बेटा, 0.18, पीई 0.18, पीई 0.18 है, ये 0.18 है, ठीक है, ठीक कर दिया मैंने, गलती हो गई थी, ठीक कर लेना आप। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट काट दोगे आप, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, डैक काट सकते हो डैक काट दो, अगर डैक काटना हो तो डैक काट लो, डैक भी कट जाएगा ये, और अगर 2 से काटना है तो 2 से काट लो, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8, 9 अपॉन 64। आगे देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट क्या है, पी आर, पी आर क्या है फुल है, पी आर फुल है, पी आर फुल है, फुल जो रखा है वो 2.56 है, और हाफ क्या है पीएफ, पीएफ है 0.36, 0.36 ये रहा, तो पीएफ जो कि हाफ है और पी आर जो कि फुल है, पी आर, तो पीएफ क्या है सर, पीएफ आपको दे रखा है 0.36, 0.36, और फुल क्या है, फुल फुल क्या है, फुल ये रहा 2.56, पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो, 36 अपॉन में 256, आई थिंक 4 से दोनों कट रहा है ना, 4 से काटोगे 4 9 जा कट गया, 4 6 जा 24,
और 16, 4 4 जा 16, तो देखो इक्वल आ रहा है 9/64, 9/64, तो दोनों इक्वल आ गया। अब दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं कि पीई अपॉन में पी क्यू पहला पार्ट इक्वल है पी एफ अपॉन में पी आर के, दोनों इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि दोनों पैरेलल होंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से छोटी लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल हो, तो यस ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट था। तो इसमें हमें ये बस ये पूछना था कि पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए कि हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ इक्वल हो, या हाफ अपॉन फुल और हाफ अपॉन फुल इक्वल हो, तो हम उससे पैरेलल हो सकते हैं। रूल नंबर 2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि अगर हाफ अपॉन हाफ या हाफ अपॉन फुल इक्वल है आपस में तो पैरेलल होगा, ठीक है। रूल नंबर 2 यही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यहां से प्रूव दैट वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। यस इस टाइप क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पेपर के लिए इस टाइप फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू में आता है, और बाकी ये सब प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल पेपर में। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको फिगर ये देखो, ये फिगर दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, और आपको दो चीज गिवन है। गिवन पे ध्यान दो, एक तो ये गिवन है और एक ये चीज गिवन है, और प्रूफ क्या करना है तो ये सब मिला के आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आंसर देखो, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों को ना, इतने सारे ट्रायंगल में, अब तक क्या था, पहले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल था, दूसरे क्वेश्चन में एक ही ट्रायंगल था, आपने ध्यान दिया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, पहले क्वेश्चन में एक ही ट्रायंगल था, यहां भी एक ट्रायंगल है, यहां भी एक ही ट्रायंगल है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में एक ही ट्रायंगल था, इसी को बार बार हमने सॉल्व करना था। बट थर्ड में देखो, यहां तो पूरा ट्रायंगल का माया जाल है। सो ट्रायंगल को तो पूरा माया जाल है, तो मोस्टली बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि उन्हें पता ही चलता ट्रायंगल कौन सा लेना है। अगर ये पता लग जाए ना तो 90% समस्या खत्म। तो ट्रायंगल कैसे लेते हैं ये मैं नहीं, ये खुद बताएगा मुझे। जी हाँ, मैं नहीं बताने वाला, ये खुद बताएगा कि कौन सा ट्रायंगल लेना है। सर ये कैसे बता सकता है, रुको तो सही मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन मुझे खुद बताएगा कि ये वाला ट्रायंगल लेना है। कैसे, गिवन पे ध्यान दो, गिवन में फोकस करो। गिवन क्या है पढ़िए, गिवन क्या है, एल एम, ये रहा एल एम भाई साहब, ये रहे एल एम, ये रहा एल एम, और दूसरा पैरेलल टू सीबी, पैरेलल टू सीबी। तो ध्यान से देखो, जो गिवन है ना वो दोनों ऊपर है, नीचे की बात नहीं हो रही, दोनों चीज ऊपर है। छोटी लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल है और दोनों ही ऊपर है, तो नीचे वाले की तो बात होगी नहीं, सिर्फ ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे। कैसे पता लगा, वो पता लगा गिवन से, गिवन बताएगा हमें खुद ही। एल एम देखो ये रहा, पैरेलल है सीबी के, पैरेलल है सीबी के, दोनों जो पैरेलल है वो सिर्फ ऊपर ऊपर है, नीचे है ही नहीं कोई, तो ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे। और ऊपर वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। तो ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल मिल गया। गिवन, गिवन पहले से दे रखा, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, तीन स्टेप है, ट्रायंगल मिल गया। सबसे पहले ट्रायंगल का जुगाड़ हो गया, तो पहला करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल मिल गया। गिवन ये रहा कि एल एम पैरेलल टू सीबी, यहां लिख लेंगे गिवन। अब लगाएंगे बीपीटी, क्या लगाएंगे, बीपीटी। बीपीटी क्या था, हाफ अपॉन हाफ या हाफ अपॉन फुल, कोई सा भी लगा सकता हूं। तो प्रूफ डेट को भी ध्यान से देखो, ए एम अपॉन में ए बी, ए एम हाफ है, ए एम हाफ है, ये रहा, और ए बी फुल है, ए बी फुल है। देखो ध्यान से, ये खुद बताएगा सब कुछ, हमें कौन सा रूल लेना है। ए एम अपॉन में ए बी, यानी ए एम हाफ है और ए बी फुल है, यानी मैं जो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा वो हाफ अपॉन फुल वाला लगाऊंगा। सर जी आपको कैसे पता चला, भाई ये बता रहा है मुझे नहीं पता चला, ये खुद बता रहा है कि क्या करना है, ये खुद बता रहा है। ए एम अपॉन ए बी, ए एम हाफ है और ए बी फुल है, देख सकते हो आप डायग्राम में, ए एम हाफ है ए बी फुल है, तो खुद पता लग रहा है कि हाफ अपॉन फुल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये खुद सब कुछ बताएंगे, क्लियर। और ये भी बता रहा है कि ए से स्टार्ट करना, ये भी यही बता रहा है कि ए से स्टार्ट करना, क्योंकि ये भी ए से स्टार्ट है तो हम भी ए से स्टार्ट करेंगे। तो वरना मुझे कैसा पता कि ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा या सी से, कहां से स्टार्ट करूं, तो ए से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसने भी ए से स्टार्ट किया। तो ए एम हाफ, ए एम हाफ अपॉन में ए बी फुल इक्वल टू, अब ए से यहां भी स्टार्ट होगा, दूसरी लाइन देखो, ए एल, ए एल, ए एल अपॉन में ए सी फुल, हाफ अपॉन में फुल यानी ए सी, तो इसको बोलते हैं बीपीटी, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट सॉल्व, आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कि सर अब दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व, और आपको कैसे पता दो ही पार्ट सॉल्व होंगे, क्योंकि दो ही गिवन है। देखो दो चीज गिवन है तो दो ही पार्ट सॉल्व होंगे, ऐसे पता लग जाता है। तीन चीज गिवन होगा, तीन बार सॉल्व होगा, चार चीज गिवन होगा, चार बार सॉल्व होगा, सीधी सी बात है। कोई चीज गिवन है क्वेश्चन में तो कोई तो यूज होगा, तभी तो गिवन है ना। ये चीज गिवन था, मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया, अब इसका इस्तेमाल तो हुआ नहीं है, अब करूंगा सेकंड पार्ट में। फिर से भाई ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी। तो पहले ट्रायंगल का नाम कैसे पता लगेगा, ये खुद भाई साहब बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये भाई साहब खुद बताएंगे कि कौन सा ट्रायंगल। देखो
देखो ये क्या कह रहा है, आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है एल एन, एल एन ये रहा, देखो एल एन ये रहा, और सी डी, सी डी ये रहा, और दोनों ही जो है लाइन वो नीचे वाला ट्रायंगल मारा है, दोनों ही लाइन नीचे वाला ट्रायंगल मारा है, यानी हमें पता लगे नीचे वाला ट्रायंगल लेना है, ए सी डी ये रहा ट्रायंगल नीचे वाला, ए सी डी ये रहा नीचे वाला ट्रायंगल। तो सेकंड पार्ट यहां से शुरू हो रहा है, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के बाद गिवन, गिवन हमें खुद ही दे रखा है, करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है, ये रहा एल एन, एल एन पैरेलल टू सी डी, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, ऑलरेडी गिवन है। अब लगाऊंगा बीपीटी, वही हाफ अपॉन फुल वाला, क्योंकि हाफ अपॉन फुल वाला लगेगा, तो हाफ क्या है ए एल, हाफ क्या है, हाफ अपॉन फुल वाला लगा रहे हो आप इस वाले क्वेश्चन में, ए एल हाफ, ए एल हाफ, ए एल हाफ अपॉन में फुल यानी ए सी, हाफ अपॉन फुल ए सी इक्वल टू ए एन हाफ, ए एन हाफ, ए एन हाफ अपॉन में फुल ए डी, अपॉन में फुल ए डी, और यहां लिखेंगे बीपीटी। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन करने का तरीका, आप दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने कैसे करा है, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, आप ऑब्जर्व करो, जो मैंने आपको स्टेप बताया मैं वही कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं टीचर तुम अलग करूंगा, नहीं भाई साहब, सारे क्वेश्चन इसी स्टेप से करने वाला हूं मैं। ट्रायंगल गिवन बीपीटी, पहले ट्रायंगल ढूंढो, गिवन लिखो, बीपीटी लगाओ, ट्रायंगल ढूंढो, गिवन लिखो, बीपीटी लगाओ, यही दो कर दिए। अब दोनों पार्ट को ध्यान से देखो, एक चीज कॉमन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप ध्यान से देखो एक चीज कॉमन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखो दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है सर, ए एल अपॉन ए सी यहां भी है और ए एल अपॉन ए सी यहां भी है, ए एल अपॉन ए सी यहां भी है और ए एल अपॉन ए सी दोनों में ये चीज, पहले और दूसरे दोनों में देखो, ए एल अपॉन ए सी यहां भी है और ए एल अपॉन ए सी यहां भी है, तो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन मतलब आप मन में इनको काट दो, मन में काटना है, एक्चुअल मत काट देना, पता लगा सर जी ने काट दिया, नहीं काटना नहीं है, कंपैरिजन बोलते हैं इसको, कंपैरिजन मतलब ए एल अपॉन ए सी यहां भी है, ए एल अपॉन ए सी यहां भी है, तो दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो क्योंकि दोनों में है, तो बचा कौन, पहले के पास क्या बचा, पहले के पास बचा ए एम अपॉन में ए बी, दूसरे के पास क्या बचा ए एन अपॉन में ए डी, और आप चेक करो सर जी यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो जी, प्रूव हो गया, देख लो जी आप, बिल्कुल सेम, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी, चेक करो ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, बिल्कुल स्वैग के साथ प्रूव हो चुका है भाई साहब। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी है, इसी कॉन्सेप्ट से कर दिया, हो गया। चलिए अब थर्ड पे आते हैं, पहले आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नोट डाउन कर लिया आपने, आगे बढ़ जाऊं, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन वाला आ गया, देखो अब फिर वही कहानी, फिर वही कहानी, पहले गिवन पे ध्यान दो, डीई पैरेलल एसी, डीई ढूंढो, डीई ये रहा, डीई ये रहा और एसी ये रहा, ठीक है। अब केवल क्योंकि इतने सारे ट्रायंगल है यहाँ, अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, बच्चे क्या टीचर कंफ्यूज जाएंगे अगर उसे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो, आप गिवन पे ध्यान दो, बाकी सबको भूल जाओ, इसलिए तो पेंसिल से बनाते हैं ना, पेंसिल रबड़ की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम बाकी चीजों को मिटा दें। अगर मैं सिर्फ इस पे फोकस करूं जो मुझे गिवन है, क्या डीई और एसी, एक तो डीई है और एक एसी है, केवल इन दोनों को ध्यान से देखो, तो ये पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, अल्टीमेटली पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है, यानी इस वाले ट्रायंगल की, बाकी सबको देखो ही मत, बाकी सबको देखो ही मत, केवल रेड कलर से जो मैंने कर दिया उसको देखो ध्यान से, ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल की जरूरत खत्म, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और कोई ट्रायंगल आप ले ही नहीं सकते क्योंकि इसी ट्रायंगल में दोनों लाइन आ रही है, जो दो गिवन था वो इसी ट्रायंगल में आ रही है, आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, ये दोनों लाइन नहीं आ सकती, आप चैलेंज दे रहा हूं करके देख लो, आप 36 बार बना के मिटा के देख लो, ये दोनों लाइन केवल इसी ट्रायंगल में ही आएगा, केवल ये दो लाइन इसी ट्रायंगल में ही आएगा, तो ये ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल का नाम क्या है सर, ए बी सी, लो जी ट्रायंगल का जुगाड़ हो गया, आंसर कर रहा हूं, यहां से आंसर स्टार्ट, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के बाद था गिवन, गिवन ये रहा डीई पैरेलल टू एसी, ब्रैकेट में लिखो गिवन, अब लगाएंगे बीपीटी, बीपीटी को ध्यान से देखो, बी से स्टार्ट करना, बी एफ अपॉन में एफ ई और बीई अपॉन में ई सी, तो बी से स्टार्ट करना, बीई ये रहा, देखो ये रहा बीई, ये रहा ना बीई, बीई आया था, देखो बीई आया था, अपॉन में ई सी देखो आया था, तो हाफ अपॉन हाफ, हाफ अपॉन में हाफ, हाफ अपॉन में हाफ, और बी से स्टार्ट होगा, मुझे कैसे पता, ये भाई साहब ने बताया, इन भाई साहब ने बताया मुझे, ये बैठे हुए आराम से, बी देखो बी से स्टार्ट है,
बीई अपॉन में ईसी, बी से स्टार्ट किया तो मैं भी बी से स्टार्ट करूंगा ना, बीई अपॉन में ईसी, हाफ अपॉन में हाफ, तो बी से स्टार्ट करो, बीई अपॉन में ईसी, हाफ अपॉन हाफ हो गया इधर का, अब हाफ अपॉन हाफ इधर का हाफ क्या है बीडी, इधर का हाफ क्या है बीडी, और इधर का हाफ क्या है डी ए, बीडी अपॉन में डी ए, बीडी अपॉन में डी ए, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बीपीटी, रूल नंबर 1। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, फिर अब फर्स्ट पार्ट को भूल जाओ क्योंकि पहला पार्ट तो हो गया, अब सेकंड पार्ट फिर वही, वो तो बहुत सारा ट्रायंगल सर जी बहुत सारा ट्रायंगल है कैसे पता लगेगा, अरे भाई मिटा दो ना, पेंसिल रबर से लो और इसको मिटा दो, मैंने मिटा दिया, लो 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 हो लो जी खत्म हो गया, है ना, वो मिटा दिया ट्रायंगल। अब गिवन क्या उस पर ध्यान दो सर जी ट्रायंगल तो बना हुआ ही है, अरे वो मिटा दिया जो बनाया था रेड कलर का, ये तो बना ही रहेगा क्या करें। चलिए सेकंड पार्ट देखो, डी एफ अपॉन और डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ का है डी एफ, ये रहा डी एफ, ये रहा डी एफ, ये देखो डी एफ, एक तो इसको हाईलाइट कर दो, 2-3 बार हाईलाइट करके देखो पेंसिल से, और एक ए ई कहाँ है ए ई, ये रहा, बस इन दोनों को ध्यान दो, बाकी सबको भूल जाओ, बाकी बिल्कुल दिमाग में कुछ लाओ मत, इन दोनों को देखो ध्यान से, तो ये दोनों एक ही ट्रायंगल में आ रहे हैं, इस ट्रायंगल का नाम क्या पड़ेगा ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, क्योंकि इसी ट्रायंगल में ये दोनों लाइन आ रही है जो मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो मुझे ट्रायंगल कैसे पता चलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा, ये खुद मुझे बताएंगे कि कौन सा ट्रायंगल लेना है, गिवन ने बताया डीई और एसी, जो डी सॉरी डीएफ और एई, डीएफ और एई, डीएफ और एई को मैंने हाईलाइट कर दिया, मैंने डीएफ और एई को जैसे हाईलाइट किया मुझे पता लग गया कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है, अब मैं बाकी चीज को देखूंगा ही नहीं, केवल इस ट्रायंगल पे ध्यान दूंगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम है ए बी और ई, तो ट्रायंगल हो गया ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। ट्रायंगल के बाद है गिवन, गिवन क्या है ये रहा डी एफ पैरेलल ए ई, ये हो गया गिवन, ट्रायंगल हो गया गिवन हो गया। अब आएगा बीपीटी, फिर वही बी से स्टार्ट करूंगा, तो बी से स्टार्ट करो, बी एफ अपॉन में एफ ई, हाफ अपॉन में हाफ, बी एफ देखो बी एफ आया भी था, ये रहा एफ ई आया भी था यहाँ पर, तो हाफ है ये बी एफ और हाफ है एफ ई, तो बी एफ अपॉन में एफ ई, हाफ अपॉन हाफ एफ ई, इक्वल टू फिर से बी स्टार्ट करो, बी डी हाफ अपॉन में हाफ, हाफ क्या है डी ए, तो यहां लिखेंगे बीपीटी। फिर से दोनों को ध्यान से देखो, बस दो पार्ट हो गए, दो ही चीज गिवन था, पहला दूसरा दो ही चीज गिवन था, तो दो ही ट्रायंगल सॉल्व होंगे, दो पार्ट सॉल्व हो गए, देखो दो पार्ट सॉल्व हो गए। अब जो दोनों पार्ट सॉल्व हुए उसमें ध्यान से देखो, आप देखो कुछ चीज कॉमन है, आप देखो, आप देखोगे तो बी डी और डी ए यहां भी आ रहा है और बी डी और डी ए यहां भी आ रहा है, तो दोनों का कंपैरिजन हो जाता है, यहां लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, जो चीज कॉमन होगी दोनों में उसे हटा देंगे, बीडी और डीए मन में काट दो, काटना मत, मन में काटना, ये दोनों कैंसिल हो गए। पहले में क्या बचा, तो बीई अपॉन में ईसी, और दूसरे में क्या बचा, तो बी एफ अपॉन में एफ ई। लो जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन और यहाँ पे सॉल्व हो गया, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, कंप्लीट हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। जल्दी नोट डाउन करो, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, देखो दो चीज गिवन है, एक तो डीई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, यानी दो चीज गिवन है, यानी फिर से दो इक्वेशन सेम वैसे ही होगा जैसे हम करते आ रहे हैं, दो चीज गिवन है और प्रूफ करना ही है, ठीक है। तो पहले गिवन पे ध्यान दो, क्योंकि हमारे पास क्या है, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, पहले तो ट्रायंगल चाहिए ना, और ट्रायंगल के लिए पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रायंगल लेना है, क्योंकि यहां तो बहुत सारे ट्रायंगल है, यहां तो बहुत सारे ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल हो मुझे कैसे पता, तो ये बताएगा भाई, मैं क्यों बताऊंगा, ये बताएगा कि मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है वो, डीई पैरेलल ओ क्यू के, डीई ये रहा डीई और ये है ओ क्यू, ठीक है। इन दोनों लाइन को ध्यान से देखो तो आपको ट्रायंगल मिल जाएगा। ये दोनों लाइन जो पैरेलल मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये मुझे खुद बता रहा है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला ट्रायंगल होगा जिसमें दोनों लाइन आएगी, वही तो ट्रायंगल लूंगा ना जिसमें दोनों लाइन आएगी। तो ये कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये पी ओ क्यू में आ रहा है, 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 इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो पहला पार्ट सॉल्व होगा इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है, ट्रायंगल हो गया।
ट्रायंगल के बाद आता है गिवन, गिवन ये रहा डीई पैरेलल है ओ क्यू के, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। अब लगाऊंगा बीपीटी, अब क्या लगाऊंगा बीपीटी। तो आप ओ से स्टार्ट कर दो या पी से स्टार्ट कर दो, पी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ओ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हाफ अपॉन हाफ, हाफ अपॉन में हाफ, हाफ अपॉन में हाफ, तो पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू हाफ पीडी, हाफ क्या है पीडी, हाफ है पीडी अपॉन में हाफ डीओ, डीओ, डीओ ब्रैकेट में लिखेंगे बीपीटी। तो ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। और ट्रायंगल की टेंशन जहां तक है वो कंप्लीट कर देगा आपको। इसको देखो ट्रायंगल अपने आप मिलेगा। अब देखो सेकंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल की बात हो रही है तो मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद बताएगा। कैसे बताएगा? डीएफ पैरेलल ओ आर के, डीएफ, ये जो डीएफ है वो ये रहा, डीएफ ये रहा, ये डीएफ है और ये ओ आर है। अब ग्रीन कलर को ध्यान से देखो, आप ग्रीन कलर को ध्यान से देखो बच्चों, ग्रीन कलर को ध्यान से देखो, आपको ट्रायंगल मिल जाएगा अपने आप ही। ये दोनों लाइन जो ग्रीन कलर का है ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? तो राइट वाले ट्रायंगल में, जिसका नाम क्या है? तो पी ओ आर, राइट वाला ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर, ये हमें मिल गया राइट वाला ट्रायंगल। तो दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहां से, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के बाद गिवन, गिवन तो सामने दिया हुआ है, तो डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। अब लगा दो बीपीटी, पी से लगाना क्योंकि पहला भी आपने पी से स्टार्ट किया था, तो पी से स्टार्ट करना, पी से स्टार्ट करो, हाफ पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू हाफ पी डी, पी डी, पी डी अपॉन में डी ओ, क्या लगाएंगे? बीपीटी। ये हो गया सेकंड पार्ट। फिर वही कहानी, दोनों को ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड सेकंड को आप ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ध्यान से देखो। तो पीडीडीओ दोनों में, पीडीडीओ यहाँ भी है, पीडीडीओ यहाँ भी है, तो दोनों कंपेयर हो गया, यानी दोनों कैंसिल हो गया। काटना नहीं है बस कंपेयर करना है, तो दोनों हटा दो, इन दोनों को लिख दो। जो बच गया क्या बचा? पीई अपॉन में ई क्यू, पहले में तो ये बचा पीई अपॉन में ई क्यू, दूसरे में क्या बचा? पी एफ अपॉन में एफ आर। बट इस बार हमें ये नहीं प्रूफ करना है, इस बार हमें कुछ और प्रूफ करना है, इस बार हमें ये प्रूफ करना है। तो सर ये तो आंसर आया नहीं, सच बात है, बिल्कुल नहीं आया, बट आ गया। कैसा आ गया? अब डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां सब करने के बाद इतना, यहां तो हर बार करा हमने ये चीज जो अभी मैं आपको, यहां तक तो हम हर बार कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 में भी यही किया, क्वेश्चन 4 में भी यही किया, और क्वेश्चन 5 में भी यही कर रहे हैं। यहां तक तो सेम कर रहे हैं, लेकिन आंसर तो आया नहीं, बट आंसर आ चुका है। क्यों? अगर आप ध्यान से देखो, जो आपका आंसर आया, अगर आप उसको ध्यान से डायग्राम पे व्यवस्थित करो तो क्या आएगा? पीई, पीई देखो क्या है? पीई, ये रहा पीई, पीई कहाँ है? पीई कहाँ है भैया? पीई, पीई ये रहा पीई, पीई ये रहा पीई अपॉन में ई क्यू, देखो हाफ अपॉन हाफ आ रहा है, हाफ ये वाला, हाफ ये वाला, पी एफ, पी एफ देखो ये रहा हाफ, और एफ आर ये रहा, यानी हाफ अपॉन हाफ आ रहा है और हाफ अपॉन हाफ आ रहा है। तो हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कि जब हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ इक्वल हो, याद करो, जब हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ इक्वल हो, तो छोटी लाइन, जो छोटी लाइन होगी वो अपने सामने वाली लाइन के पैरेलल होगी। छोटी वाली लाइन का नाम क्या है? तो छोटी वाली लाइन का नाम ईएफ है। बड़ी वाली लाइन का नाम क्या है? तो बड़ी वाली लाइन का नाम है क्यूआर, और इसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का बिल्कुल उल्टा लग रहा है कि जब हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ इक्वल आ जाए तो उसके बाद छोटी वाली लाइन बड़ी वाली लाइन के पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसमें एक लाइन हमें एक्स्ट्रा करना पड़ गया। देखो यहां तक तो हम हर बार करते आ रहे हैं, थर्ड में भी यही करा, फोर्थ में भी यही करा, 5 में भी यही करा, यहां तक तो हर बार सेम कर रहे हैं, बस इसमें एक लाइन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ गई क्योंकि इसमें पैरेलल प्रूफ करना था। हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ नहीं प्रूफ करना था, हम ले तो आए लेकिन प्रूफ हमें ये करना था, तो एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मिलता जुलता आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेगा सारे। देखो डायग्राम भी लगभग एक जैसा ही है, पर ये पहले देखो गिवन क्या है। गिवन है ए बी पी क्यू के पैरेलल है और ए सी पी आर के पैरेलल है। ठीक है जी, दो चीज गिवन है। फिर बाबा क्या कह रहा हूं, जो चीज गिवन है वो मुझे ट्रायंगल बता देगा, क्योंकि यहां तो बहुत सारे ट्रायंगल है, यहां तो बहुत सारे ट्रायंगल है, मुझे क्या पता कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो मैं क्यों टेंशन पालू जब भाई साहब ये खुद बताने को तैयार है कि कौन सा ट्रायंगल लेना है। जो गिवन है ना उसको हाईलाइट कर दो, आपको ट्रायंगल पक्का मिलेगा, पक्का सर जी मिल जाएगा। देखो कैसे, जो चीज गिवन उसको हाईलाइट करो। क्या लिखा हुआ है? ए बी, एक तो ए बी है, ये रहा ए बी,
और वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? पी क्यू के पैरेलल है। ये रहो जी, ये बिल्कुल पैरेलल है। तो ये छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन है, और ये दोनों लाइन ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ये दोनों लाइन जो आ रहा है वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ये वाला ट्रायंगल लेफ्ट साइड पे जो ट्रायंगल है ना, इस वाले, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों लाइन इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, जिसका नाम क्या है? पी ओ क्यू। तो ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल मिल गया। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल के बाद आता है गिवन। तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू, यहां लिखेंगे गिवन, ट्रायंगल गिवन। अब बीपीटी, बीपीटी कहां से लगाओ? पी से नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हाफ अपॉन हाफ यहां तो दे रखा है, बट यहां नहीं दे रखा। देखो हाफ अपॉन हाफ यहां नहीं दे रखा, तो आप ओ से लगा लो, कहीं से भी लगा सकते हैं, तो ओ से लगा लो। ओ ए अपॉन में ए पी, हाफ अपॉन में हाफ। ओ से स्टार्ट करो इधर और ओ से स्टार्ट करो इधर। ओ से स्टार्ट कर लो, हाफ अपॉन हाफ, हाफ अपॉन हाफ। ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी, और ऐसे इधर भी आ जाओ तो ओ बी अपॉन में बी क्यू। तो ये आ गया बी क्यू, ये वाला। तो यहां लिखेंगे बीपीटी। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे ध्यान देते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है? एसी पैरेलल टू पीआर। देखो एसी ये है, एसी ये है और पीआर ये है, एसी ये है और पीआर ये है। अब ये दोनों लाइन आप देख सकते हो राइट हैंड साइड वाले पे आ रहा है। चलो इस वाले को हटा देता हूं, पहले वाले को हटा ही देता हूं। ठीक है, अब अगर दोनों लाइन को ध्यान से देखो, जो ये दोनों लाइन मुझे अब गिवन है, सेकंड पार्ट में गिवन है, वो दोनों इधर वाले ट्रायंगल में आ रहा है। वो दोनों जो आ रहा है वो इधर वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो ट्रायंगल की टेंशन खत्म हो गई, ट्रायंगल तो मुझे मिल गया। ट्रायंगल का नाम क्या है? पी ओ आर, पी ओ आर। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के बाद गिवन, गिवन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्या है जी? एसी पैरेलल टू पी आर। तो ब्रैकेट में लिखूंगा गिवन। अब लगाऊंगा बीपीटी ओ से, क्योंकि पहले भी ओ से ही लगाया था, तो ओ से लगाओ। तो ओ से लगाओगे तो ओ ए हाफ अपॉन में ए पी हाफ, ओ ए अपॉन में ए पी हाफ अपॉन हाफ, और इधर ओ बी हाफ, और सो क्या है? ओ सी ये हाफ, और सी बी हाफ, सी आर हाफ, ओ सी और सी आर। ठीक है, वो लाइट पड़ती है ना, बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है ना स्क्रीन, चेहरे पर बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है इसकी, तो कई बार दिखता नहीं है वर्ड। तो ओ सी अपॉन में सी आर, तो हाफ अपॉन हाफ ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर बीपीटी। ये हो गया दूसरा पार्ट। फिर वही कहानी, सर जी एक ही चीज बार बार करा रहे हो, कितने अच्छे हो आप। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ओ ए पी इसमें भी है, ओ ए पी इसमें भी है, दोनों को हटा दो। पहला पार्ट आ गया ओ बी अपॉन में बी क्यू, दूसरा पार्ट आ गया ओ सी अपॉन में सी आर। एक बार चेक करते हैं ये डायग्राम कहां पर है। तो ओ बी देखो ये रहा, ओ बी ये है हाफ, और बी क्यू ये रहा हाफ। ठीक है, इधर ओ सी ये रहा हाफ, और सी आर ये रहा हाफ। ठीक है, तो हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ, दोबारा देख लो, हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ। ठीक है, तो अगर हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ हो, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, नीचे वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो। आपने हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ प्रूफ कर दिया। तो जब हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ ऑलरेडी हो, तो छोटी लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल होता है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो छोटी लाइन कौन है? तो छोटी लाइन है बीसी, छोटी लाइन है बीसी, पैरेलल होगा अपने सामने वाली लाइन जिसका नाम है क्यू आर के कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, यहां लिख दो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। करें, स्टार्ट करें, अगला स्टार्ट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा। यूजिंग द थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 मतलब बीपीटी, थ्योरम 6.1 मतलब बीपीटी थ्योरम इस्तेमाल करो। तो अब तक क्या कर रहे हो? अब तक क्या कर रहा है? बीपीटी तो इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, तो बीपीटी ही इस्तेमाल करना है, चाहे वो बोले या ना बोले, बीपीटी इस्तेमाल होगा। प्रूव दैट, प्रूव करो कि एक लाइन जो हमने ड्रॉ किया है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड का मिड पॉइंट लेना है ट्रायंगल का, और पैरेलल खींचना है अनदर साइड के, दूसरे साइड का। प्रूव करो कि वो बाइसेक्ट करेगा तीसरे साइड को। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव इट इन क्लास 9
रिकॉल करो कि आपने 9th क्लास में ये प्रूफ किया था। 9th का तो कुछ भी याद नहीं सर जी। सर जी 9th का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। टेंशन नॉट, 9th पे जाएंगे ही नहीं, हम 10th पे ही रहेंगे। 9th की टेंशन मत लो, मैं 10th पे ही सॉल्व करा दूंगा। क्या कह रहे पहले समझो। प्रूव करो कि एक लाइन हमने ड्रॉ किया थ्रू द मिड पॉइंट से वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल की बात हो रही है, तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया भाई, वो कह रहा है ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल बना लिया। इसका नाम ले दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी। करेक्ट, मिड पॉइंट ले लो, लो जी मिड पॉइंट ले लिया मैंने डी। मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। यहां ले लो ई, हमें गिवन है कि डी ई पैरेलल है बीसी के। देखो ना क्या रहा है कि एक तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, वन साइड, ये तो मिड पॉइंट है, एक साइड का तो मिड पॉइंट है ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। पैरेलल भी है, मिड पॉइंट भी है और आमने वाले साइड लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल भी है, मिड पॉइंट भी है और पैरेलल है। तो प्रूफ करो कि बाइसेक्ट करेगा थर्ड को। प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल प्रूफ करना है। जो थर्ड साइड बट गया ना, एक साइड का तो मिड पॉइंट लेना है, दूसरे लाइन के पैरेलल प्रूफ करना है और तीसरे को बाइसेक्ट प्रूफ करना है। यानी हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों हिस्से बराबर है। बाइसेक्ट मतलब क्या, बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्से के इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझा देता हूं मैं। देखो ये हमें प्रूफ करना बाइसेक्ट मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल आना चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले मैं चाहूं तो क्वेश्चन में लिख सकता हूं गिवन, क्योंकि डायग्राम वगैरह नहीं दे सकता है तो मैं गिवन लिख लेता हूं। ट्रायंगल में क्या गिवन है, एक तो डी मिड पॉइंट है, डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका क्या मतलब है, मिड पॉइंट का ये मतलब होता है कि ऊपर वाला पार्ट यानी ए डी और नीचे वाला पार्ट यानी डी बी आपस में इक्वल है। डी बी डी बी डी बी, क्लियर हो गया। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बीचों बीच। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच, यानी ऊपर का हिस्सा जो इसका नाम है ए डी और नीचे का हिस्सा जिसका नाम है डी बी, ये आपस में इक्वल होगा। ये तो मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि दोनों पार्ट इक्वल होगा, ऊपर और नीचे, तभी तो मिड पॉइंट होगा, बीचों बीच होगा। और एक चीज होगी बने कि छोटी लाइन डीई, छोटी लाइन डीई पैरेलल है बड़ी वाली लाइन के, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। एक लाइन छोड़ के लिखना टू प्रूव। अब प्रूफ क्या करना है कि ये बाइसेक्ट करता है, मतलब हमें अल्टीमेटली प्रूफ करना है कि ई भी मिड पॉइंट है। ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ई मिड पॉइंट है ए सी का। यानी अल्टीमेटली हमें प्रूव करना है कि ऊपर वाला पार्ट यानी ए ई इक्वल है नीचे वाले पार्ट ई सी के। यानी ये दोनों तो इक्वल है, वो कह रहा है ये दोनों तो इक्वल है, ये और ये इक्वल है। प्रूफ करो कि ये दोनों भी इक्वल ही है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ज्यादा टेंशन मत लो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, 3 स्टेप आपको याद है, पहले लिख लो क्योंकि इसे मिटा दूंगा, डायग्राम बना रखा है मैंने, मैं इसे मिटा दूंगा। पहले आप ये लिख लो, ये सवाल गिवन लिख लो, टू प्रूव लिख लो, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। एक चीज बताओ, आपको 3 स्टेप याद होंगे, ट्रायंगल, गिवन, बीपीटी, ये तो याद है ना। यही 3 स्टेप मैं अब भी लगाऊंगा, मैं कुछ भी अलग नहीं करूंगा। पहले आप ये नोट डाउन कर लो, इसे मिटाने वाला हूं मैं। ठीक है, सर सुनिए, सर सुनिए, इसे हटा रहा हूं बच्चों, क्योंकि मेरे पे जगह नहीं, डायग्राम फिर नीचे ही बनाना पड़ेगा, तो मैं यही कर लेता हूं, इसे हटा देता हूं। आप लिख लिया होगा ना आपने, या वीडियो को पीछे कर लेना, रोक लेना वीडियो को, आप देख लेना। ठीक है, ये सब हटा दिया। फिर वही ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ट्रायंगल का नाम एबीसी, क्योंकि एक ही ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल है यहाँ एबीसी, ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल के बाद गिवन, गिवन क्या है कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। क्वेश्चन में गिवन था कि डीई पैरेलल है बीसी के, ये गिवन है, तो मैं बीपीटी लगा सकता हूं। देखो ये रहा ट्रायंगल, ये रहा गिवन, अब आएगा बीपीटी। बीपीटी क्या कहता है, हाफ अपॉन हाफ, यानी एडी, एडी अपॉन में डीबी, हाफ अपॉन हाफ, और इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा हाफ यानी एई अपॉन में ईसी के। कुछ अलग तो नहीं लगा दिया मैंने, कुछ ऐसा तो नहीं लगा दिया जो मैंने आपको ना सिखाओ, मैंने वही चीज लगाया ना जो आपको सिखाया। ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, यही चीज करता रहो, हर क्वेश्चन में यही करा है। अब इसी से आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो जी कमाल की चीज बताने वाला हूं, मजा आएगा। देखिए सर, एडी जो था, अभी आपने गिवन में क्या लिखा था कि एडी, अभी आपने गिवन में याद रखो लिख रखा आपने एडी इक्वल है डीबी, आप जाके चेक करो, लिख रखा आपने गिवन में कि एडी डीबी के इक्वल है। आपने गिवन में लिखा है ना एडी बराबर डीबी के, आपने लिखा है एडी बराबर डीबी के, लिख रखा है, जाके देखो गिवन लिखा है ना कि एडी इक्वल है डीबी के, यानी एडी की जगह मैं डीबी लिख सकता हूं, दोनों इक्वल है। एडी को हटा के मैं डीबी लिख सकता हूं, दोनों इक्वल है, तो मैं एडी को हटा देता हूं। मैंने एडी को हटा दिया, एडी को हटाकर डीबी लिख दिया, बाकी कोई छेड़खानी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, बाकी बाकी एच ही लेगा, सब कुछ एच ही लेगा। देखो एडी को हटा के डीबी लिख दिया, क्योंकि एडी इक्वल है डीबी के, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो एडी को हटा के डीबी, बाकी जैसा था सब कुछ वही लिख दिया। डीबी से डीबी कैंसिल हो गया, यहां बचा 1, यहां भी बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे।
AE की 1 से करोगे तो A ही आएगा और EC की 1 से करोगे तो EC आएगा। बल्ले बल्ले, हो गया जी, आंसर हो गया जी। हाँ, यही तो प्रूव करना था जी। हाँ, अरे इतना ही प्रूव करना था भाई, बस हो गया। अरे सर जी तो बड़ा आसान था। यस, ट्रायंगल गिवन बीपीटी लगा दिया, एडी को हटा के डीबी लिख दिया क्योंकि एडी डीबी के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो एडी को हटा के डीबी लिख दिया, एडी को हटा के डीबी लिख दिया, बाकी सब ऐसे ही था। तो डीबी से डीबी कैंसिल हो गया, एक ऊपर एक नीचे। अब जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए की 1 से करोगे तो ए और 1 की डी ईसी से करोगे तो ईसी, तो दोनों पार्ट इक्वल हो गया। हो गया, ये तो प्रूफ करना था, ये दोनों पार्ट इक्वल है। हो गया प्रूफ। चलिए जल्दी से नोट डाउन करो, इतना सा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थ्योरम 6.2 का मतलब है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा। थ्योरम रूल नंबर 2, थ्योरम 6.2 मतलब रूल नंबर 2, जो मैंने आपको रूल नंबर 2 लिखवाया था। प्रूव दैट, प्रूफ करो, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। देखो मिड पॉइंट नहीं बोला, मिड पॉइंट्स, यानी इस बार दोनों मिड पॉइंट है। पिछली बार क्या बोला था? मिड पॉइंट, यानी एक ही मिड पॉइंट था। देखो मिड पॉइंट, एक ही मिड पॉइंट था। इस बार मिड पॉइंट नहीं बोला गया, मिड पॉइंट्स। प्रूव दैट, उस लाइन को ज्वाइन करो जो कि मिड पॉइंट्स है, यानी दोनों मिड पॉइंट है, उनको जोड़ो, मिड पॉइंट को जोड़ दो। यानी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के दोनों साइड का मिड पॉइंट को जोड़ दो, वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के। प्रूफ करना है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हो सर? वो ये कहना चाह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल हो, बिल्कुल वैसे ही लो जैसा अब तक ले आए थे, ए बी सी, और दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। लो जी, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, डी और ई दोनों मिड पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दो। और प्रूफ करो कि ये जो लाइन है ना डीई, ये बीसी के पैरेलल है। ये प्रूफ करना है, डीई बीसी के पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ होगा? आज जी स्टार्ट कर देते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, बट ठीक है, वैसे ही होगा। देखिए अब इसमें दो चीज गिवन है। दो चीज क्या क्या गिवन है? एक तो डी मिड पॉइंट है और एक ई मिड पॉइंट है। यहाँ पे तो दोनों मिड पॉइंट है, यहाँ पे दोनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के इक्वल है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के इक्वल है। ये बात ध्यान रखना, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पहले से। डी मिड पॉइंट है ए बी का। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ऊपर वाली पार्ट यानी एडी इक्वल होगा नीचे वाले पार्ट के यानी डीबी के। और बच्चों हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 तो मैं ले ही सकता हूं, हर किसी के मल्टी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, डी मिड पॉइंट है ए बी का। अगर ये मिड पॉइंट है तो ऊपर वाला पार्ट एडी और नीचे वाला पार्ट डीबी आपस में इक्वल होगा। और हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 तो ले ही सकता हूं। 1 मल्टीप्लाई में लिखना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1 मल्टीप्लाई में लिखना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, सेम ही आता है। 2 1 जा 2, 1 से करोगे तो वही आएगा ना। तो 1 तो हमें हर किसी का मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं। क्यों लिखा सर जी आपने? अच्छा अभी एक मिनट को पता लग जाएगा। देखो अब ये मल्टीप्लाई में चीज तो डिवाइड में आ सकती है। मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की इधर डिवाइड में आती है। तो ए डी अपॉन में डी भी लिख सकता हूं और इक्वल टू 1। ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है सर, इधर वाले का काम खत्म। अब इधर पे आओ, ई वाले पार्ट पे आओ। उधर जाओ जरा, जरा उधर देखो, ई क्या है? मिड पॉइंट है। ई इज अ सेकंड पार्ट, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब E मिड पॉइंट है और अगर E मिड पॉइंट है तो ऊपर वाला पार्ट यानी AE इक्वल होगा नीचे वाले पार्ट के यानी EC के इक्वल होगा, EC के इक्वल होगा। मल्टीप्लाई 1, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि मिड पॉइंट है। और अगर ये मल्टीप्लाई है, अगर ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में आएगी यानी AE अपॉन में EC आ गया इक्वल टू 1। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब जरा फर्स्ट और सेकंड को फिर से देखो, एक बार फर्स्ट को देखो, एक बार सेकंड को देखो। 1 यहां भी आ रहा है, 1 यहां भी आ रहा है। आपको पता है आगे क्या करना है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 1 व 2 से 1 से 1 कैंसिल, काटना 1 में कंपेयर करना। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? देखो ये दोनों बच गए। क्या बच गया? AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये हम प्रूव कर चुके हैं। ले आए यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं आई। पहला पार्ट था कि D मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, ये अपॉन में आ गया। दूसरा पार्ट था E मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होगा, ये चीज अपॉन में आ गया। 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, मन में काटे कंपेयर कर दिया। तो AD अपॉन DB पहले पार्ट का और AE अपॉन में EC दोनों इक्वल हो गए। अब इसको जरा डायग्राम में रिप्लेस करके देखो, क्या दिख रहा है आपको कि हाफ अपॉन हाफ, हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ इक्वल आ रहा है। देखो ध्यान से,
हाफ इधर का और हाफ इधर का, हाफ इधर का और हाफ इधर का इक्वल है, हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ जब इक्वल होते हैं तो छोटी लाइन बड़ी लाइन के सामने वाली लाइन के पैरेलल होता है, तो डेट इज, इसका मतलब यही तो हुआ, हैंस डीई जो छोटी वाली लाइन है वो बड़ी लाइन के पैरेलल होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हो गया जी आंसर, हो गया जी आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB DC के पैरेलल है, तो बनाना पड़ेगा, डायग्राम दे नहीं रखा। ट्रेपीजियम आपने 9th में बनाई थी ना, ऊपर बड़ी लाइन पैरेलल लाइन खींचो, बिल्कुल ये होता है ट्रेपीजियम, ऐसे बनाते हैं, नीचे थोड़ी बड़ी लाइन, एक तरफ बड़ी लाइन होती है एक तरफ छोटी लाइन होती है, दोनों पैरेलल होते हैं, गेम दे भी रखा है कि दोनों पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल को इंटरसेक्ट कर दो एक दूसरे के साथ, डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दो, नाम लिख लो इनका ABCD, डायगोनल O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लिख भी रहा है O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो शो करो, क्या शो करो, ये शो करना है। ठीक है, इसमें पहली बार आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सर आपको कैसे पता, सर आपको कैसे पता कंस्ट्रक्शन होगी, बताता हूं, पहले आप लिख लो ये सब बातें, फिर मैं, आप ये बना लो डायग्राम। ठीक है, देखिए पहली बार आपको इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्यों कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, जैसे मान लो ये ट्रायंगल लिया, इसमें ना कोई पैरेलल लाइन नहीं दे रखा, सर जी दे तो रखा है, ये भाई ये जो पैरेलल इसके है ना वो कोई और ट्रायंगल का पार्ट है। देखो ध्यान से, अगर मैं ये ट्रायंगल लूं, बाई चांस मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, तो दो लाइन पैरेलल नहीं है इसमें, ध्यान से देखो, दो लाइन कोई भी पैरेलल नहीं है। अगर आप ये ट्रायंगल लोगे तो भी दो लाइन पैरेलल कहीं भी नहीं, एक ही लाइन आ रही है, दूसरी लाइन आ ही नहीं रही। अगर आप ये ट्रायंगल लोगे तो भी एक ही लाइन आ रही है, देखो दूसरी लाइन आ ही नहीं रही। तो कहने का मतलब कोई भी ट्रायंगल ले लो, दो लाइन पैरेलल नहीं आ रही, तो पैरेलल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो कि भाई एक पैरेलल लाइन खींच दी हमने। सर जी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका नाम P रख दो, PO पैरेलल है, किसी के भी पैरेलल लो, AB के DC के कोई भी पैरेलल लो। तो हमने कंस्ट्रक्शन करी है, यहां लिख लो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने अपनी तरफ से करी है। क्या कंस्ट्रक्शन करी है हमने, कंस्ट्रक्शन करी है PO जो कि पैरेलल है AB के, और AB ऑलरेडी पैरेलल है किसके, DC के, यानी तीनों लाइन DC, PO और AB, अब तीनों पैरेलल है। DC आपने PO पैरेलल खींचा AB के, और AB ऑलरेडी पैरेलल था DC के, तो तीनों लाइन पैरेलल हो गया। ठीक है सर, इससे क्या होगा, सर इससे कमाल होने वाला है, सर इससे कमाल होने वाला है। सर क्या कमाल होने वाला है, आप देखो, अब मैं जो भी ट्रायंगल लूंगा ना उसमें दो चीज आएगी, दो पैरेलल लाइन आपको दिखाता हूं। मैं कोई भी ट्रायंगल लूंगा उसमें दो लाइन आपको पैरेलल दिखाता हूं। देखो जैसे मैंने ट्रायंगल लिया, मान लो मैंने ये ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। मान लो मैंने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, मान लो बच्चों मैंने ये ट्रायंगल लिया, तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखोगे। ट्रायंगल का नाम क्या है, DAB। ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ट्रायंगल आपने लिया DAB, ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के बाद है गिवन, गिवन तो था नहीं, कंस्ट्रक्शन करा आपने। ये वाली लाइन PO बड़ी वाली लाइन के पैरेलल है, PO पैरेलल है AB के, क्योंकि आपने लिख भी रखा है PO AB के, यहां लिख लोगे कंस्ट्रक्शन। अब तक गिवन लिखते थे, अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्योंकि गिवन नहीं था, हमने कंस्ट्रक्शन करा है। अब मैं BPD लगा सकता हूँ, तो BPD लगा दो, BPD लगा दो, और BPD आप कहीं से भी लगा सकते हो, कैसे भी लगा सकते हो। आप चाहो तो D से लगा दो, DO, ऐसे देखो DO आ भी रहा है, देखो DO आ भी रहा है, DO अपॉन में BO, हाफ अपॉन हाफ लगाओगे ना, तो DO हाफ, हाफ इधर और हाफ इधर, ऐसे ही हाफ इधर और हाफ इधर, ठीक है, हाफ अपॉन हाफ। तो चलो मैं D से लगाता हूँ, D से लगा रहा हूँ, DP हाफ अपॉन में PA हाफ इक्वल टू DO हाफ अपॉन में BO हाफ। ये हो गया बाय BPT, ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ऐसा लूंगा जिसमें फिर से पैरेलल होगी, तो मैं पहले वाले पार्ट को हटा देता हूं, पहले वाले ट्रायंगल को हटा देता हूं। पहला ट्रायंगल लिख लिया आपने, हटा दो पहला ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल था आपका DAB, पहला ट्रायंगल था जिसमें हमने पहला पार्ट सॉल्व कर दिया। अब दूसरा ट्रायंगल जिसमें हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जो दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं उसको भी ध्यान से देखो, दूसरा ट्रायंगल अब आपके सामने ले रहा हूं। ऐसा ट्रायंगल लूंगा कि दोनों लाइन आनी चाहिए, दोनों लाइन आनी चाहिए, तो मैं ये ट्रायंगल लूंगा ताकि दोनों लाइन आए, कम से कम दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, इसमें देखो दोनों पैरेलल आएगा,
पीओ भी आएगा और डी क्या है, डी सी ये भी आएगा। तो अब दूसरा ट्रायंगल ले लिया, फिर वही ट्रायंगल का नाम, तो ट्रायंगल का नाम ले लो डी ए सी, ट्रायंगल डी ए सी सेकंड पार्ट हो गया, ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के बाद गिवन आता है, बट गिवन नहीं था, इस बार कंस्ट्रक्शन है। क्या कंस्ट्रक्शन है कि पीओ पैरेलल है डीसी के, पीओ पैरेलल है डीसी के, तो यहां लिखेंगे पीओ पैरेलल है डीसी के, गिवन की जगह यहां आएगा कंस्ट्रक्शन। अब तक तो गिवन होता था, पहली बार आपने कंस्ट्रक्शन से कराया, तो डीओ पैरेलल पीओ पैरेलल डीसी, पीओ पैरेलल डीसी हो गया पैरेलल। अब बीपीटी लगा सकते हो, देखो ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, अब गिवन की जगह बस कंस्ट्रक्शन आ गया, तो बीपीटी लगा दो, फिर डी से लगाओ क्योंकि डी से स्टार्ट किया था आपने, तो डीपी अपॉन में पीए, डीपी अपॉन में पीए इक्वल टू, आप यहाँ सीओ लिख लो, क्या क्या वर्ड लिखा है देखो, उसने उसने क्या यूज किया है, सीओ भी यूज किया है, एओ भी यूज किया है, तो सी से स्टार्ट कर लो, हाफ अपॉन हाफ, हाफ अपॉन हाफ, और ऐसे ही हाफ अपॉन हाफ, ऐसे भी कर सकते हो, सीओ, सीओ अपॉन में एओ, देखो हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ, तो सीओ अपॉन में एओ या एओ, ये हो गया बीपीडी, ये हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। हाफ अपॉन हाफ देखो फिर से देख लो, हाफ अपॉन हाफ, हाफ ये रहा हाफ अपॉन में हाफ और हाफ अपॉन में हाफ, ठीक है। फिर दोनों को कंपेयर करो तो आप देखोगे डीपी अपॉन पीए यहां भी आ रहा है, डीपी अपॉन पीए यहां भी आ रहा है, तो फिर वही कहानी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कैंसिल हो जाएगा, डीपी पीए हटा दो, क्या बचा, डीओ अपॉन में बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन में एओ, ठीक है। अब चेक कर लो एक बार, अब आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ आ रहा है, एओ अपॉन में बीओ और सीओ अपॉन में डीओ, आपका आंसर कुछ ऐसा ही आया, लेकिन सेम एज इट इज मैच नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि उन्होंने आपके साथ एक गेम खेला, क्या गेम खेला, इन दोनों को रिप्लेस कर देना, इन दोनों को रिप्लेस कर देना, यस इन दोनों को रिप्लेस करना, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, क्रॉस मल्टीप्लाई के कारण, देखो 2 अपॉन में 3 है और 2 अपॉन में 3 है, कुछ ऐसा आप समझ लो। तो वो क्या कर रहा है, इसको यहां ला रहा है, इस चीज को यहां ला रहा है और इस चीज को यहां ला रहा है, इससे क्या होगा देखो 3 अपॉन में 3, 3 यहां चला गया और 2 इसको यहां ले आया 2, तो काटोगे तो तब भी तो इक्वल ही आएगा, पहले भी इक्वल था अब भी इक्वल आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो इसको वो यहां ले गया और इस चीज को यहां ले आया, ये गेम खेला उसने, इस चीज को उठा के यहां ले गया, वो इस चीज को उठा के यहां से ले गया आपको कंफ्यूज करने के लिए और इसको यहां ले आया, तो आप भी डीओ को यहां ले जाओ और एओ को यहां ले आओ, डीओ को यहां ले जाओ, डीओ को यहां ले जाओ और एओ को यहां ले आओ, उल्टा इनको रिप्लेस कर दो, तो एओ अपॉन में बीओ और सीओ अपॉन में डीओ, तो ये आ गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से आपको प्रूफ करना है, नोट डाउन करो, अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था, मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन था तो आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि अलग क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन है, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करना, वैसे करना कुछ नहीं है, बस 2 ट्रायंगल आपको ध्यान रखना, देखो ट्रायंगल गिवन बीपीटी लगाया मैंने वही है, कि आप सोचोगे मैंने कुछ अलग कर दिया, नहीं, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी करा वही है, बस गिवन की जगह कंस्ट्रक्शन आ गया, फिर वही फर्स्ट एंड सेकंड ये आ गया था आंसर, बट उन्होंने हमारे साथ गेम खेला, क्या गेम खेला कि भाई बच्चों को कंफ्यूज करना है, क्यों कंफ्यूज करना है, वो कह रहे हैं इसको यहां ले आओ इसको यहां ले आओ, कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ करा, बच्चे पढ़ के आए प्रैक्टिस करके आए नहीं, सारे क्वेश्चन एक जैसा कर रहे हैं, तो आपके साथ गेम खेल रहा है, इसको वहां ले गया और इसको यहां ले गया, हमने भी रिप्लेस कर दिया, एओ चला गया वहां, डीओ आ गया, हो गया आंसर, ठीक है। नाउ अब आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पढ़िए, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अब ट्रेपीजियम नहीं है, वो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर, और ये भी कुछ आपको गिवन है ऐसा, अब शो करना है कि ट्रेपीजियम है, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में ट्रेपीजियम गिवन था, इस बार आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेपीजियम प्रूफ करना है, प्रूफ ट्रेपीजियम करना है ना, तो ट्रेपीजियम जैसा बनाओ, जैसा बनाया था अभी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन भी ऐसी होगा सेम, यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा बी, यहाँ आएगा सी, यहाँ आएगा डी, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, यहाँ ओ लिख दो, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लो छोटा सा, यहाँ बी लिख दो, सब कुछ वही करना है, ठीक है, यहाँ लिख दो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करा आपने, पीओ 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 पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी, अब इस बार डीसी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस बार डीसी का नाम नहीं दे रखा, पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, देखो पिछले क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी डीसी के पैरेलल है, तो जब हमने कंस्ट्रक्शन करा तो ये दोनों तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन करा था,
पीओ ए बी के कंस्ट्रक्शन का था और ए बी डी सी के पहले से ही पैरेलल गिवन था, बट इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार ऐसा नहीं दिया हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, देखो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ एक ही पैरेलल होगा, दूसरा पैरेलल नहीं होगा। यहां आप डीसी नहीं लिख सकते, यहां आप डीसी नहीं लिख सकते। पिछले क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी डीसी के पैरेलल है, पिछले क्वेश्चन में ए बी डीसी के पैरेलल है, ये गिवन था, इसमें नहीं दे रखा, तो एक ही के पैरेलल होगा, दूसरे के पैरेलल होगा नहीं, और वैसे भी दूसरे की नीड नहीं है, क्यों, इसकी वजह से, ये गिवन है ना, इससे बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए आप पहले ये लिख लो, अब स्टार्ट करते हैं। फिर वही ट्रायंगल गिवन बीपीटी, तो मैं ट्रायंगल आपको दिखा देता हूं, देखो ये रहा ट्रायंगल, सेम तरीका वही रहेगा, आप मेथड चेंज होएगा, मेथड के भी जहां थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है किसी क्वेश्चन में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है तो थोड़ा अलग होगा, बट ट्रायंगल गिवन बीपीटी ये तो फिक्स है। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी, तो पहले आएगा इन ट्रायंगल डी ए बी, ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के बाद आता है गिवन, गिवन की जगह हम ये लिखेंगे क्या, पी ओ पैरेलल टू ए बी, यहां लिखेंगे गिवन। अब मैं लगा सकता हूं बीपीटी, अब मैं लगा सकता हूं बीपीटी, तो डी से लगा दो डी ओ अपॉन में बी ओ, डी ओ अपॉन में बी ओ, देखो ये भी इस्तेमाल हुआ ना, डी ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू डीपी अपॉन में पी ए, या एपी कुछ भी लिख लो, पी ए बीपीटी, ये हो गया पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मुझे गिवन है, दूसरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, अब तक हम दो पार्ट करते थे ना, अब तक हम हर बार दो पार्ट करते थे ना, फर्स्ट एंड सेकंड, इस बार फर्स्ट तो हमने कर दिया, ट्रायंगल गिवन बीपीटी ये तो कर दिया, ठीक है, गिवन नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा, सॉरी कंस्ट्रक्शन आएगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन लिख लो, सॉरी आई एम जस्ट सॉरी बच्चों, यहां कंस्ट्रक्शन आएगा, बच्चे ने कमेंट करके भी बोला थैंक यू बेटा, कंस्ट्रक्शन आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्या ना, गिवन थोड़ी था, ये तो अब कंस्ट्रक्शन से आया, हमने करा है उसको, ठीक है। तो ट्रायंगल गिवन बीपीटी, ट्रायंगल गिवन बीपीटी, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपको ऑलरेडी ये रहा, दूसरा पार्ट ऑलरेडी आपको गिवन है, ये रहा ऑलरेडी आपको गिवन है, दूसरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वही ए ओ, सेकंड पार्ट लिख लेता हूं, ए ओ अपॉन में बी ओ, ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, सी ओ अपॉन में डी ओ। फिर से आपके साथ गेम खेल रहा है, क्या गेम खेल रहा है, इसको यहां रिप्लेस कर दो, इसको यहां रिप्लेस कर दो, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दूसरा पार्ट ऑलरेडी गिवन है, बस आपके साथ गेम खेल रहा है, वो इस चीज को यहां ले जाना है, इस चीज को यहां ले जाना है, जैसा भी किया था, करके देखो आप, डी ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन, इसकी जगह ये आ गया डी ओ, इसकी जगह ये आ जाएगा ए ओ, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब ऐसा क्यों करा, देखो दोनों पार्ट को ध्यान से देखो, आप दोनों पार्ट को एक बार ध्यान से देखो, दोनों पार्ट को ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, हरे सर जी इसलिए करा आपने, हाँ ये रिप्लेस इसलिए करा है ताकि पहला पार्ट और दोनों पार्ट सेम हो जाए, अगर आप रिप्लेस नहीं करते तो ये दोनों पार्ट सेम नहीं हो पाते कभी भी, इसलिए मैं डीओ को यहां ले गया और एओ को यहां ले गया, ऐसा करने से देखो दोनों पार्ट सेम हो गए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखो दोनों सेम हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो सेम होता है वो कट जाते हैं, कार्ड में देना, कंपेयर कर लेना, तो डीपी अपॉन में पीए, डीपी अपॉन में पीए इक्वल टू सीओ अपॉन में एओ। अगर आप ध्यान से देखो जो आपने अभी आंसर लेके आए हो उसको छोड़ के बाकी सबको मिटा दो, डीपी अपॉन में पीए, डीपी ये रहा अपॉन में पीए ये रहा, हाफ अपॉन हाफ, और दूसरा जो ग्रीन कलर से कर देता हूं, डीपी अपॉन में पीए, डीपी ये रहा, डीपी अपॉन में पीए, हाफ अपॉन हाफ आ रहा है, और दूसरा सीओ अपॉन में एओ, सीओ ये रहा अपॉन में एओ ये रहा, इसको छोड़ के बाकी सबको हटा दो तो आपको दिख जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस सब की नीड नहीं है, ठीक है, अब इस सब की नीड नहीं है, जो ग्रीन कलर है उसको देखो बस, जो ग्रीन कलर किया है मैंने उसको देखो बस, हाफ अपॉन में हाफ, और हाफ अपॉन हाफ अगर हो, याद करो हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ ऑलरेडी आ चुका है हमारा, तो जब हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ होता है ना तो छोटी लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल होता है, छोटी लाइन पीओ बड़ी लाइन डीसी, तो पीओ पैरेलल टू डीसी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो आपने कंस्ट्रक्शन की थी कि पीओ ए बी के पैरेलल है, पीओ ए बी के पैरेलल है, और अभी आप आंसर लेके आओ कि पीओ डीसी के पैरेलल है, तो पीओ से पीओ कैंसिल हो गया जैसे अब तक करते आ रहे थे, देखो पीओ ए बी के पैरेलल है, पीओ ए बी के पैरेलल है,
और पीओ डीसी के पैरेलल है, तो पीओ से पीओ कैंसिल, पीओ यहां भी आ रहा है, पीओ यहां भी आ रहा है, पीओ यहां भी आ रहा है, तो पीओ से पीओ हटा दो, तो बचा कौन, ए बी पैरेलल डीसी। इसी को ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम में छोटी वाली लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो पीओ इसमें भी आ रहा है, पीओ यहां भी आ रहा है और पीओ यहां भी आ रहा है, तो पीओ ये वाला और पीओ ये वाला हटा दो, बचा कौन, ए बी, और यहां कौन बचा, डीसी। ये हो गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में छोटी लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल होता है। तो ये वाला क्वेश्चन दोबारा देख लो। देखो सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल गिवन मतलब कंस्ट्रक्शन और बीपीटी लगा दिया। सेकंड पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सेकंड पार्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। बस एक ट्रिक खेला आपके साथ कि इसको यहां दे रखा है, इसको यहां दे रखा है, तो डीओ ऊपर ले आओ, एओ नीचे ले आओ। ऐसा करते ही आप फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम आ गए, और ये दोनों सेम आ गया तो ये दोनों हट जाएगा, जो बचा वो हमारा आंसर आ गया। फिर मैंने देखा यार ये तो प्रूफ ही नहीं करना, हमें तो कुछ और प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, जब हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ आ जाता है तो छोटी लाइन बड़ी लाइन के पैरेलल होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फिर मैंने देखा ये भी नहीं प्रूफ करना, हमें तो ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। तो फिर आप देखो पीओ ए बी के पैरेलल है और यहां आपने अभी लेके आओ पीओ डीसी के पैरेलल, तो पीओ उसका और पीओ इसका हटा दो, ए बी और डीसी जो बच गया वो हमारा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2। इनको रिवाइज कर लेना, बुक से बहुत सारे क्वेश्चन सेम आए हुए प्रीवियस ईयर में। अब मिलेंगे हम अगले एक्सरसाइज में 6.3 में, तब तक दुआओं में याद रखना।